ये कहानी है शिखा की। शिखा ऑस्ट्रेलिया में रहती थी और वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके डैड राजन दास एक ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन थे। उनकी गिनती ऑस्ट्रेलिया के टॉप 20 बिजनेसमैन में होती थी। लेकिन कुछ साल पहले राजन सर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, क्योंकि वो वक्त लॉकडाउन का था और उन दिनों में राजन सर के सारे शेयर्स बहुत ही ज़्यादा गिर गए थे। इन हालातों में उनके साथ कोई भी बिजनेसमैन काम नहीं करना चाहता था, और तो और उनके पार्टनर्स भी, उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। अपने बिजनेस को ऐसे ख़त्म होता देखकर राजन सर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और वो आगे की प्लानिंग सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उनकी बेटी शिखा आ गई। उसने राजन सर से कहा, क्या हुआ डैड, आप अभी भी बिजनेस के बारे में सोच रहे हो? इस पर राजन ने कहा, हाँ बेटी, मेरी मेहनत ऐसे खराब होगी वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शिखा ने कहा, डैड मेरे पास एक प्लान है। राजन ने कहा, हाँ बोलो। शिखा ने कहा, हमारे पास इंडिया में एक बहुत बड़ी हवेली है और वो हवेली हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अगर हम वो बेच दे तो कैसा रहेगा? शिखा के मुंह से हवेली का नाम सुनकर राजन को अंदर से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। राजन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर शिखा ने कहा, क्या हुआ डैड, आपके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? राजन ने दुखी होते हुए कहा, गुड आइडिया बेटा, मगर बैड लक। शिखा ने कहा, लेकिन क्यों? राजन ने कहा, हम वहाँ की प्रॉपर्टी तो बेच सकते हैं, बट हवेली बेचना मुश्किल है। राजन की इस बात पर शिखा ने कहा, बट वाई डैड, आखिर प्रॉब्लम क्या है? और अगर आपको वो हवेली इतनी ही पसंद है तो हम फिर से खरीद लेंगे ना? राजन ने कहा, शिखा ऐसी बात नहीं है। शिखा ने कहा, देखो डैड, हम रास्ते पर आने से अच्छा है कि वो प्रॉपर्टी बेचकर हम फिर से एक नया बिजनेस स्टार्ट करें। शिखा की इस बात पर राजन ने कहा, अब मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी ही होगी। असल में बहुत सालों पहले वहाँ पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था, भूतों का कब्रिस्तान, और उसी कब्रिस्तान को तोड़कर मैंने वहाँ पर ये हवेली बनवाई थी। उसके बाद वो कब्रिस्तान वहाँ पर नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर भूत उसी हवेली में रह गए। राजन की ये बात ध्यान से सुनकर शिखा ने कहा, अगर आप पहले से ही ये जानते थे कि वहाँ पर एक कब्रिस्तान है तो आपने उस पर हवेली क्यों बनवाई थी? राजन ने कहा, क्योंकि मैं पहले भूत प्रेतों में यकीन नहीं करता था, लेकिन मुझे विश्वास तब हुआ जब उसने तुम्हारी माँ को मार डाला, और तब तुम बहुत छोटी थी। उसके बाद मैं तुम्हें लेकर हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया। राजन की इस बात पर शिखा ने कहा, आई एम सॉरी डैड, मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। मैं उसी बात पर यकीन करती हूँ जो मैंने देखी हो, और ये भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है। अगर हमें पैसे चाहिए तो वो हवेली बेचनी ही होगी। मैं कल ही फ्लाइट से इंडिया जा रही हूँ। शिखा की ये बात सुनकर राजन उसे कुछ कहने ही वाले थे, तभी शिखा ने कहा, आई एम सॉरी डैड, आप मुझे मत रोकना जरा भी, मैं भी देखूं उस हवेली में आखिर चल क्या रहा है। राजन ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना। उस हवेली की वजह से मैंने तुम्हारी माँ को खो दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। शिखा ने कहा, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर शिखा सोने चली गई। सुबह के 7 बज चुके थे। शिखा इंडिया जाने के लिए फ़्लाइट में सफ़र कर रही थी और कुछ ही घंटों के बाद वो इंडिया पहुंच गई। वहां जाकर शिखा गूगल मैप की हेल्प से अपनी हवेली तक ठीक से पहुंच गई। उस वक्त रात के 8 बज चुके थे। उस अंधेरे में वो हवेली बहुत ही ज़्यादा खौफनाक लग रही थी और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ था। वो देखकर शिखा सोचने लगी, वैसे ये हवेली तो डरावनी लग रही है,
लेकिन ये बहुत पुरानी हो चुकी है, शायद इसलिए ये ऐसी दिख रही है। उसके बाद शिखा उस हवेली के अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद शिखा ने देखा तो वहाँ पर सब कुछ ठीक था। उसके बाद शिखा वहाँ के एक रूम में सोने के लिए चली गई। बीच रात में उस हवेली के अंदर से डरावनी भूतिया आवाज़ें सुनाई देने लग गई। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चली जाओ, यहाँ से निकल जाओ। ये हमारी हवेली है, चली जाओ यहाँ से। ये आवाज़ सुनकर शिखा की नींद खुल गई और वो पानी पीने चली गई। अभी वो किचन की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी अचानक उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आ गई और उसे देखकर शिखा बहुत ही ज़्यादा डर गई। आखिर क्या है उस कब्रिस्तान वाली हवेली का राज? आखिर कौन है वो चुड़ैल और क्या शिखा वो हवेली बेचने में सक्सेसफुल हो पाएगी या फिर वो चुड़ैल शिखा को उसी हवेली में मार देगी? इन सवालों का जवाब आपको आहट पार्ट 2 में मिलेंगे।